वेलकम बैक टू माय निफ्टी 50 एनालिसिस वीडियो। जैसा कि आप सभी ने आज मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट भी बनाया होगा। जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन थे उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि मैंने 9-10 के ऊपर ही मैंने आपको एक बात बोली थी कि आज मार्केट में आपको एक डाउन साइड का मूव पॉसिबल देखने को मिल सकता है। ठीक है, वही मैंने लेवल बताया था, 23,400 का लेवल मैंने बताया था। और मार्केट 23,500 तक फॉल भी करा। बहुत ही बड़ा अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला। और ये आपको मैंने 5 मिनट पहले ही मार्केट ओपन के बताया था, तो कि आपको इससे बेनिफिट भी बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है, तो आज अपन ने कौन कौन से ट्रेड लिए, कैसा मार्केट में क्या सीन रहा और क्या आपको देखना चाहिए था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कल के मार्केट में आपको कौन सा पॉसिबल मूव देखने को मिल सकता है, अपन को किस हिसाब से कल के दिन को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मूव पॉसिबल है कि और भी बड़े आपको देखने को मिले, या फिर उम्मीद ये भी है कि मार्केट साइडवेज निकल जाए। ठीक है, इसका रीजन भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद जानेंगे फॉरेक्स की एनालिसिस और आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपको कल लेवल्स दिए थे, जो मैंने कल आपको ट्रेड्स बताए थे आपको वीडियो के अंदर, वो उनका रिजल्ट क्या रहा और मार्केट ने कैसा क्या परफॉर्म किया। ठीक है, तो देखो, अपन कहाँ पे क्लोज करे थे मार्केट को, यहाँ पे क्लोज करके गए थे 7 जनवरी को। तो मार्केट क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पे क्लोज करके गए थे अपन जहाँ पे अपन ने प्रॉफिट निकाल के एग्जिट किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज के आसपास खुला और इस लेवल के आसपास खुला, तब मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किया कि सेल का यहाँ पे आपको पॉसिबल मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका रीजन आपको बताता हूँ मैं। पहली बात तो ये था कि अगर मार्केट को ऊपर निकलना था तो मार्केट के पास बेस्ट एरिया था कि मार्केट गैप अप दे इसके ऊपर, क्योंकि गैप अप देता तभी जाके मार्केट इस लेवल को तोड़ पाता। अदरवाइज आप देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग थी और लोअर टाइम पे अपन को ऑलरेडी सेलिंग के अंदर कन्वर्ट कर चुका था। ठीक है, क्या है कि साइडवेज के चक्कर में मार्केट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा ट्रैपिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मार्केट में सडनली जो फॉल आना था वो ऑलरेडी यहाँ पे जो अपना मंथली बायस थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आना ही था। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कल एक चीज बोली थी कि मंथली बायस के अकॉर्डिंग अपना जो सेलिंग का जो ट्रेड था उसमें अपनी एंट्री यहाँ पे बनती, लेकिन मैंने आपको ये जो आईडीएम दिख रहा है, आपको 15 मिनट मैंने आईडीएम लिख रखा है। इसका क्या मतलब था, ये था अपना 15 मिनट का आईडीएम था, लेकिन ये था 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मंथली का आईडीएम। कैसे, ये अपना क्या हुआ, एमएसएस हुआ था मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अपना पहला पुल बैक क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये अपना क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, उस मंथली एमएसएस का यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और जब यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट क्या बोलते हैं क्लोज करी और यहाँ पे अपना सेटअप बना क्लोजिंग के बाद वाला, तो यहाँ पे जाके अपनी एंट्री प्लेस्ड हो चुकी थी। ठीक है, कल मोमेंटम के ना आने के कारण अपन यहाँ पे क्लोज किया था मार्केट में। आज जैसे ही मार्केट खुला, बहुत ही बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली और वो हिट करके गई पूरी इसकी लिक्विडिटी को। ठीक है, इस लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने पूरा पूरा यहाँ पे हंट कर लिया और बहुत ही गजब के आपको देखोगे यहाँ से यहाँ तक की 200 पॉइंट की ये मेजर फॉलिंग आपको देखने को मिली। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने आपको कल बता दी थी कि जिसने एंट्री कर रखी है, जिसने होल्ड करा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। जिसने होल्ड नहीं करा है वो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का बनने का वेट करेगा। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बनता है इसके बाद में। तो इसके बाद में मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे हुआ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, चेंज ऑफ फैक्टर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, ये अपना क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में सेम सेटअप जो 15 मिनट में बना है वही यहाँ पे बन गया। क्लोजिंग करी कैंडल ने, और यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप करी, वापस लिक्विडिटी स्वीप करी और कैंडल ने नीचे क्लोजिंग करी। जिसकी लिक्विडिटी स्वीप करी उसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। रिट्रेसमेंट पे अपनी एंट्री होती है। और ये अपना क्या होता है, यहाँ पे बॉस तक का टारगेट होता है जो भी अपन निकालते हैं 50 पॉइंट, यहाँ पे 1:2.82 का अपन ने टारगेट यहाँ पे फिर से हिट करवाया अपना। बहुत ही ईजी ट्रेड था अपना, देखोगे आप 1 मूव में आप अपन को इजीली ट्रेड मिलाई। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया, लो लगाया, ये अपना क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। अब फिर से मार्केट ने क्लोजिंग करी, क्लोजिंग करने के बाद स्वीप किया, लेकिन अब स्वीप के नीचे क्लोजिंग के में अपने क्या हुआ, सारा मोमेंटम खत्म हो चुका था। कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत पास में था, मोमेंटम खत्म हो गया था, अपन क्यों ट्रेड लेंगे ऐसे इतने छोटे से स्ट्रक्चर में, अपन को ट्रेड ही क्यों लेना है। ठीक है, तो वहां पे अपन ने इसको छोड़ दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, इंड्यूसमेंट था ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे इस हाई को लिया। अब उसके बाद में अपन इस स्ट्रक्चर को बनने का वेट करते हैं, क्योंकि अपन ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रेड नहीं करते हैं जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत पहले से सिखाता हुआ आ रहा हूँ, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और उसके बाद मार्केट निकल जाता है ऊपर की तरफ। अब साथ ही में जहाँ पे ये लेवल टैप होता है, वो क्या था, यहाँ पे अपना जो ये लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक था अपना
ये वाला यहाँ पे उसके ऊपर टैप होकर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही लेवल्स नहीं है अपने लिए जहाँ से अपन इनको देख सके। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक्स और ये बने हुए हैं। ठीक है, जो कि कुछ खास अभी वैल्यू नहीं रखते हैं अब, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी वहां से मोमेंटम दे दिया है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे क्या सीन हुआ है, अगर अपन मंथली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखते हुए आए ना, तो वो क्या बताता है अपन को कि ये अपना क्या हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या हुआ है, बॉस हुआ है। इसको अपन बॉस मान लेते हैं एक बार के लिए कि 15 मिनट का, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम का बॉस हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक बनाया। देखो, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये हटा देते हैं आप। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ पे प्राइस ने क्या लगाया, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वीप हुआ था ना, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लोजिंग कहाँ पे मिली है अपन को, यहाँ पे जाके मिली है। तो ये अपना यहाँ पे पुख्ता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब यहाँ पे पहला पुल बैक देखोगे तो वैसे तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे हाई लगा के इसने लो लगा दिया, तो ये भी तो इंड्यूसमेंट हुआ। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि अपन अब जो चीज है वो ये देख रहे हैं कि सेम जो कैंडल है जो हाई भी लेती है और लो भी लेती है, उसको अपन को इंड्यूसमेंट नहीं मानना है, वो एक तरह का ट्रैप होता है। ठीक है, इस चीज को आपको रखना है ध्यान में। और ये अपना क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। और उसके बाद में अपन को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखना था, तो यहाँ पे देखोगे तो इस लैग में अपने पास में सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यही एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक की खासियत क्या है कि ये जो है इसका जो लो ब्रेक हुआ था इस ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, पहली बात तो ये पुल बैक तो बना ही नहीं है, पहली बात तो ये पुल बैक पे है ही नहीं। ठीक है, तो अपन को लो ब्रेक होने की टेंशन तो वैसे भी नहीं है, और यहाँ पे क्या इस लैग में अपने पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है पहली बात तो अपन को इसको ही यूज करना पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर टाइम फ्रेम जाने के बाद में प्राइस ने क्या किया, पहला रूल अपना क्या, लिक्विडिटी लेना। मार्केट ने लिया लिक्विडिटी, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, गई लो, हाई, प्राइस ने लिक्विडिटी ली। यहाँ पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या एमएसएस हुआ, क्या नहीं हुआ, मतलब कि अब लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। लो, हाई, ये लो बनाया मार्केट ने, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने क्या किया, एमएसएस किया, डिस्प्लेसमेंट था, क्या डिस्प्लेसमेंट था भाई साहब। और डिस्प्लेसमेंट के साथ में अपन अब इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है। वैसे देखा जाए तो सेम कैंडल का लो हाई बनाए तो लोअर टाइम फ्रेम में ये इंड्यूसमेंट की तरह काम आ सकता है। ठीक है, तो एक तरह का यहाँ पे लिक्विडिटी और बनी है, तो ये और भी अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट अपने लिए यहाँ पे मार्केट ने दिया है। और साथ में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आपकी एंट्री होती है, ये बीटीएस ट्रेड आपको लेके जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये अपना स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट का, और आप 1:3 5 जो भी आपकी चॉइस है, 1:5 के ऊपर अपन टारगेट रखते हैं, ये वाला, ये अपना टारगेट होना चाहिए था। ठीक है, ये कुछ अपना टारगेट रहेगा। यहाँ पे मार्केट देखते हैं कल क्या किस हिसाब से अपन को देता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस या टारगेट, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो देगा ही मार्केट। अब ये तो हो गई अपनी मंथली टाइम फ्रेम की एनालिसिस की कैसे स्ट्रक्चर काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली और कुछ दिख सके। इसको हटा दो। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर था इसको भी देख लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या चल रहा था एग्जैक्टली। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया था, अपना जो मेजर स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से जब प्राइस डिस्काउंटेड जोन के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया था 4 आवर के, तो वहां से अपन को एमएसएस इंड्यूसमेंट सब कुछ मिला था, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। लेकिन मार्केट ने फिर दी फॉलिंग। फॉलिंग क्यों दी, क्योंकि मार्केट ने अपन को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, अपने यहाँ पे जितने बायर्स सबको ट्रैप यहाँ पे मार्केट ने कर लिया। उसके बाद में ये फेक मूव दिया बाइंग का। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स को नहीं जानते थे, वो यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देख के, रिट्रेस को देख के बाय कर रहे थे। बाय कर रहे थे, मार्केट कंटिन्यूअसली जा रहा है ऊपर, बैक टू बैक सेम कैंडल्स बनाया जा रहा है। किसको उम्मीद थी कि ऐसे मार्केट इतने जो एकदम बिल्कुल खड़ी कैंडल्स बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, अचानक से ऐसे गिर जाएगा। अपन को पता था भाई ये चीज, अपन को पता थी, अपन ने ये लेवल को मार्क करके रखा था, और अपन यहाँ से सेलिंग करने के लिए तैयार बैठे थे। अपन ने सेलिंग भी मारी, यहाँ से सेलिंग मारी थी अपन ने, यहाँ से। और आप देख सकते हो, अगर अपन ने होल्ड करा होता तो ये होता है मंथली टाइम फ्रेम का मूव, ये होता है मंथली टाइम फ्रेम का मूव। 600 पॉइंट कितने दिन में, 3 जनवरी से लेकर, देखोगे ये फ्राइडे था, 3 जनवरी को फ्राइडे था, अपन ने फ्राइडे को एंट्री ली थी। ये पूरा एक वीक के अंदर, कल एक्सपायरी है, ये पूरा एक वीक के अंदर अपन ने 600 पॉइंट निकाल ली भाई, एक वीक के अंदर 600 पॉइंट। अपन ने 2.5% का फॉल कैप्चर किया निफ्टी 50 के अंदर। एक तरह से देखा जाए तो कैपेसिटी होनी चाहिए भाई, होल्डिंग की कैपेसिटी, कैपेसिटी बोलती है देखो लोगों की। ठीक है, इसको ही बोलते हैं बड़े मूव्स को कैप्चर करना। ठीक है, इसको ही बोलते हैं बड़े मूव्स को कैप्चर करना, होल्डिंग रखना। ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा, टाइम के साथ में पेशेंस पावर बढ़ेगी, तब अपन इनको होल्ड भी करेंगे, कमाएंगे भी ये चीज भी, लेकिन उनके लिए अपन को एनालिसिस करनी है।
प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इन इन मूव्स को पकड़ पाओगे। ठीक है, पैसा यही यही लोग बनाते हैं पैसा। जो रोज मार्केट में कमाने आते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं कमाते हैं, वो लोग सिर्फ डुबा के जाते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ये मूव कैप्चर करने के लिए अपन को मार्केट में बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई कौन से लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मंथली बायस है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने कौन से क्या ट्रेड्स हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का रीजन क्या हो सकता था। बहुत सिंपल रीजन था। सबसे पहले देखो मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के बायस डाउन साइड के थे। ठीक है, डाउन साइड के होने के कारण अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अपन सेलिंग कर रहे हैं यहाँ से, जनवरी यहाँ से शुरू हुई है, मार्केट में ये फेक मूव आया बाइंग का। ठीक है, अब ये फेक मूव आने के बाद में ये 31 प्रीवियस मंथ में नीचे ही नीचे कौन सा पीओवाई जोन है जहां तक अपन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो नीचे के लास्ट पीओवाई जोन था अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप रिफाइन कर सकते हो। 1 घंटे पे 15 मिनट पे रिफाइन कर लो। उस ऑर्डर ब्लॉक तक आप यहाँ पे टारगेट रखो, उस ऑर्डर ब्लॉक तक। और देखो मार्केट आपको यहाँ पे एंट्री दिया था और ये आपका टारगेट हुआ, ये आपका 600 पॉइंट टारगेट हुआ। यहाँ तक भी निकालते तो भी 500 पॉइंट निकालते, भाई 500 पॉइंट कम नहीं होते हैं। 500 पॉइंट भाई साहब 2-3 दिन के अंदर 500 पॉइंट निकालना मतलब भाई ऑप्शंस के अंदर तगड़ी चीज है। ठीक है, तो समझ गए इस चीज को कि भाई अपन ने ये चीज कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करी, कैसे अपन ने ये चीज कैलकुलेट करी। इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है कि ये क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में यहाँ पे जो ये मूव था वो क्या था, प्रॉफिट बुकिंग का। यहाँ पे था प्रॉफिट बुकिंग का, वो अपन ने कैप्चर किया कैसे, कि प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर्स की तो होती है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं सेलिंग। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो बाइंग करके गए हैं नीचे से, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपने यहाँ पे और सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटेलर्स खरीद रहे हैं, इस बाइंग को देख के रिटेलर्स खरीद रहे हैं यहाँ पे। और रिटेलर्स को पता ही नहीं है कि भाई पीछे क्या एरिया है, पीछे कौन सा एरिया है जहाँ से मार्केट गिर सकता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 15 मिनट पे अपना ऑर्डर फ्लो था और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपना ऑर्डर ब्लॉक था, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो उसकी वजह से अपन को यहाँ पे पुख्ता एरिया है अपने लिए सेलिंग करने का। और मैंने इसलिए आपको वो सेलिंग का एरिया भी दिया था, यहाँ से मार्केट में आपको फॉल देखने को मिला। सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि 15 मिनट का अपना ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको बाइंग देखने को मिलेगी। उसके इसकी वजह से अपन ने 200 पॉइंट का जो बाइंग का मूव है वो भी कैप्चर किया था। ठीक है, आज सिर्फ जो एक चीज जो अनएक्सपेक्टेड हुई वो क्या हुई, वो हुई ये लास्ट की बाइंग, वो हुई ये लास्ट की बाइंग एक, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 400 तक का जाना चाहिए लेवल, जो कि अपना यहाँ पे था। ठीक है, वो मैंने कैसे बताया उसका भी आप समझ लेते हैं एक बार के लिए। वो मैंने बताया कि ये जो 4 ओवर का पहले बात तो डिस्काउंटेड ओबी था 4 ओवर का, उसके बाद 4 ओवर का ये लास्ट ओबी था, और 4 ओवर के लास्ट ओबी के अंदर 15 मिनट का ये लास्ट क्या था, ये 15 मिनट का लास्ट एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अनमिटिगेटेड था। ठीक है, ये लास्ट होगी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये देखो इसके ऊपर हाई कितना है, 387 है। इसको 400 का लेवल मैंने आपको राउंड ऑफ करके बताया था मैंने, कि 400 का लेवल आपको ध्यान रख के चलना है जहां से मार्केट आ सकता है। मुझे कल की भी उम्मीद है कि कल मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। एक फॉलिंग और बाकी है कि मार्केट मंथली टाइम फ्रेम के लोवेस्ट लोवेस्ट जितने भी अपने पीओवाई जोन है उनको टैप करके कंप्लीट करके ही ऊपर जाना चाहिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। सिंपल सी चीज है। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है तो वो लास्ट इस जोन को कंप्लीट करके जाएगा, और मुझे जितनी उम्मीद है मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। देखो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे मंथली टाइम फ्रेम का रीजन है, इसके पीछे मंथली टाइम फ्रेम का रीजन है। वो क्या है, मंथली टाइम फ्रेम में आपको जो ये कैंडल दिख रही है ना, ये वाली कैंडल, इसके अंदर जो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला एरिया है बहुत ही बड़ा एरिया है। ठीक है, और ये कैंडल अपने आप में बहुत ही बड़ी एरिया है। ठीक है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से काफी अच्छा खासा रिट्रेस कर चुका है, 11.5% के आसपास मार्केट रिट्रेस कर चुका है, बहुत ही सही है। रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आ चुका है। अगर आप देखोगे नॉर्मल जो अपना रिट्रेसमेंट है मार्केट के अंदर कितना है देखते हो आप, 20% का देखते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 20% लेके चलते हो तो आपको बताता हूँ मैं 20% कितना निकल के आ रहा है। अगर अपन देखें 20% भी, तो मार्केट का 20% आ रहा है कम से कम यहाँ पे, और यहाँ पे 20% निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट आ रहा है यहाँ पे, मार्केट आ रहा है यहाँ पे। ये मार्केट का जो एक्चुअल में मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर अपन ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को देखते हैं ना, तो मार्केट का कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, मार्केट का ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है, इस वीक के कारण ये ओवरलैपिंग एफपीजी बन रहा है, और यहाँ पे अपने पास में एक एफपीजी, दो एफपीजी कंटिन्यूएशन में मौजूद है। और जब दो एफपीजी कंटिन्यूएशन में मौजूद होती है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्या, डिस्काउंटेड जोन का। तो आप डिस्काउंटेड जोन कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड है, आपको लगाना है यहाँ पे फिबोनाची टूल,
और चले जाना है पुल बैक के ऊपर। तो आप बोलोगे कि भाई ये वाली तो पुल बैक मान सकते हैं ना फिर इसको, तो भाई ये सेम कैंडल ने हाई लो लगाया है तो अपन इसको नहीं मानेंगे। अपन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन जाते हैं तो अपन डिस्काउंटेड जोन देखें तो यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंटेड जोन, मतलब कि मार्केट इस जोन के अंदर अब कहाँ से ऊपर जा सकता है। डिस्काउंटेड जोन के अंदर या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर इस जोन से ऊपर जाएगा। और हाई प्रोबेबिलिटी जोन है ये वाला। हाई प्रोबेबिलिटी जोन कौन सा है, ये वाला जोन है जहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो मतलब कि कितनी बड़ी फॉलिंग बाकी है भाई, कितनी बड़ी फॉलिंग बाकी है। अभी तक मार्केट में फॉलिंग बाकी है कम से कम 5% की, तो यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 1000 से 1100 पॉइंट तो और दिखा रहा है। और उसके बाद में फॉलिंग दिखा रहा है ये 11% की फॉलिंग और बाकी है अभी तक। और 10% की मान के चलो तो ओवरऑल फॉलिंग एक बार के लिए कि 10% की फॉलिंग और बाकी है मार्केट के अंदर इस अकॉर्डिंग, ठीक है। और कंटिन्यूशन आप देखोगे कि जिस अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर जो ये बाइंग कैंडल बनी थी और उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो इस एरिया पे मार्केट ने इस बाइंग को यहाँ पे पूरी सूज समेत साफ कर दी। और इस मंथ की जो बाइंग थी यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई, कितनी बड़ी 500 पॉइंट की रैली आई, ठीक है। और ये देखो मार्केट ने कैसे 500 पॉइंट को यहाँ पे सपाचप कर दिया, 2 ही दिन में सपाचप कर दिया मार्केट ने, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक होता है ना यहाँ पे, ये वाला लो ब्रेक होता है ना यहाँ पे, तो भाई मजा आ जाएगा, ये मतलब मजा आने वाला है तगड़ा। अगर ये लो ब्रेक होता है तो इस बार, ठीक है। सेलिंग अच्छी खासी मिलेगी अपन को, देखने में कैप्चर करेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मार्केट में देखोगे तो अब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का, इस एफजी का भी अच्छा खासा यूज किया है सेलिंग के लिए, ठीक है। मैं क्या है कि पहले से कोई ऐसे बैठता नहीं हूँ कि भाई मुझे ये बताना है ये बताना है, ठीक है। मैं आपसे क्या उतनी ही जेन्युइन तरीके से है ना डिस्कशन कर रहा हूँ जैसे अपन नॉर्मल कोई एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस एनालिसिस को आप ऐसे समझा करो कि भाई मैं जैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली मैं देख रहा हूँ भाई क्या क्या चीजें मार्केट में मुझे दिख रही है, तो वैसे ही मैं आपको एक जितना हो सकता है ना फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट होता है उसी बेसिस पे ऊपर मैं उसके ऊपर ही मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली पे भी देखो, डेली पे भी देखो, कि तीनों टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम है। इनके ऊपर आपको पता होता है कि भाई मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो आपको बहुत कुछ लेवल्स का ध्यान पड़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई लेवल्स आपको ऐसा मैच करेगा ना, वहाँ पे आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने में, तो बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम को आपको देखना बहुत जरूरी है, वीकली को देखना जरूरी है, डेली को देखना जरूरी है, ठीक है। ये सब सब टाइम फ्रेम आपको बहुत कुछ बताते हैं। उसके बाद आपके लोअर टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर है, लेवल्स हैं, वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं ठीक है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे सेलिंग करी थी, तो वो क्यों करी भाई, क्योंकि सेलिंग करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे एफजी है और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया लेकिन मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेलिंग करने के लिए क्या करना है कैसे करना है सब बताया था मैंने आपको, ठीक है। और इसीलिए अब मंथली बायर्स अपने क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं, डाउनवर्ड में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अपन इस बार ट्रैप होने की बजाय, मतलब बाइंग में ट्रैप होने की बजाय अपन सेलिंग में यहाँ पे पैसा बना के निकलते हैं मार्केट से। और अपन पहले से भी बड़े प्रॉफिट्स अपन निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यही चीज होती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे कि भाई यहाँ पे अपने पास में क्या है, एफ जी है, ऑर्डर ब्लॉक है वीक टाइम फ्रेम का, ठीक है। लेकिन ये पुल बैक के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस तो उतनी है ही नहीं इसकी कि भाई यहाँ से मार्केट में रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो अपन यहाँ पे जल्दी से ट्रैप नहीं होंगे, अपन वेट करेंगे स्ट्रक्चर का, इंड्यूसमेंट का, ठीक है। तो यही चीज आपको देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज क्या बोलते हैं, इनसाइड बार बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है। मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम में बताया था मार्केट के अंदर क्या बताया था कि भाई साहब देखो यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, साइडवेज में सॉरी यहाँ पे इनसाइड बार बनाया, इनसाइड बार का लो ब्रेक हुआ है। जब यहाँ से बाइंग आई थी तो मैंने आपको बोला था कि भाई लो ब्रेक करा है इनसाइड बार का, मतलब चांसेस तो गिरने के ही है कहीं ना कहीं से तो। और जब ये वाली बाइंग आई थी तब भी मैंने आपको इंडिकेट किया था कि यहाँ पे जो ये बाइंग आई है यहाँ से भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनसाइड बार ब्रेक हुआ था। और यहाँ पे जो है ये फेक बाइंग हो सकती है, सडनली बाइंग आई है, इतनी कोई भी एंट्री नहीं दी मार्केट ने अचानक से, ठीक है। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है, और वही आपको देखने को मिला, मार्केट में फिर से साइडवेज बनाया, सॉरी इनसाइड बार बनाया मार्केट ने, उसका लो ब्रेक किया। मैंने आपको कितनी बार बताया कि इनसाइड बार स्कोप ये दो कैंडल ऐसी है जो आपको 99% केसेस में आपको हाई या लो पे देखने को मिलती है, जहां से मार्केट में बड़े मोमेंटम आने की तैयारी होती है, ठीक है। इनसाइड बार क्या शो करती है अपन को, इनसाइड बार शो करती है कि जो मोमेंटम आना था वो आ चुका है। अगली कैंडल शो करती है कि सेम प्रीवियस डे को देख के जो लोग वापस बाइंग के लिए घुसते हैं, जो लोग उसी मोमेंटम में आगे बढ़ना चाहते हैं वो एंट्री करते हैं। मौका मार्केट देती है, मूवमेंट थोड़ा दिखाती है। देखोगे इनसाइड बार की जो कैंडल्स है ना वो काफी बड़ी बड़ी बनती है। देखोगे सेलिंग आई, मार्केट यहाँ पे क्या होता है कि आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे जो
BTST कैवी फॉर्म करते हैं, तो वो तो कमा के निकलते हैं। या फिर जो लोग है ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे नई सेलिंग पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है, तो वो फंसते हैं, क्योंकि उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट सडनली एक रिवर्सल मूव देता है। वो शुरुआत होती है कि जब मार्केट वहां से ऊपर की तरफ निकलने वाला है कि नीचे की तरफ गिरने वाला है, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है कि इनसाइड बार को आपको इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट में ये इनसाइड बार का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो मार्केट ने पहले क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैप किया एक बार के लिए, और फिर देखो ये कितना बड़ा फॉल दिया। तो इनसाइड बार आपको बहुत बार आपको इंडिकेट करती है। देखो यहाँ पे सेम चीज हुई है, मार्केट में इनसाइड बार बने, इसका लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब ये लो ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है आपको, बाइंग दिखा रहा है आपको कि भाई यहाँ पे बाय करो। अब मार्केट सपोर्ट लिया है यहाँ पे, तो मार्केट में बाइंग आएगी, थोड़ी बहुत आ रहा है बाइंग, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाएगा मार्केट, लेकिन तो वो गिरेगा ना, तो वो भयंकर तरीके से गिरेगा, ठीक है। तो आपको पहले से अलर्ट रहना है कि मार्केट में सेलिंग कभी भी हिट कर सकती है मार्केट को, लेकिन वो कहाँ से कर सकती है, उसको लेवल को फाइंड आउट करने के लिए अपन को चाहिए लोअर टाइम फ्रेम की मार्किंग। और लोअर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि इस एरिया में अपन ने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है, ये अपना स्ट्रक्चर बता रहा है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रिफाइन करके 3 मिनट पे अपन ने एंट्री प्लान करी है। उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि मार्केट यहाँ से अब गिर गिर सकता है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस लेना वैलिड होगा। अगर मार्केट लेता है स्टॉप लॉस तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब अपन वेट करेंगे स्ट्रक्चर बनने का, और नहीं तो अपने फेवर में गया तो अपन प्रॉफिट बना के निकलेंगे अच्छा खासा, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है। और कल के लिए मार्केट में आपको बता ही दिया है कि ये तो एक सेलिंग का रेट जो मैं तो ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी देख सकते हो। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट शेयरिंग माय लेवल्स, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है हमेशा, बिल्कुल भी हवाबाजी में नहीं घुसना है। और ट्रेड को एग्जिट भी बिल्कुल वैलिड जगह पे करना पड़ता है। ट्रेलिंग यूज करो, 1:2 निकल जाए ऊपर तो कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल भी अपन को ना, मैं जो एनालिसिस बोलती है मेरी, वो बोलती है सेलिंग के लिए, और यहाँ तक ही नहीं, ये सेलिंग अपन ने नॉर्मल निकाल के देखी है इस लेवल तक के लिए। फिर यहाँ से क्या है, अपन को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, उसको अपन कैप्चर करेंगे। यहाँ पे जैसे मार्केट आता है ना कल के दिन पर अगर पहुंच जाता है, तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे जाएंगे, कंफर्मेशन लेंगे, और वहां से अपन बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। टारगेट अपन 1:3 तक का रखेंगे। और इंडियन मार्केट में मैंने देखा है ज्यादातर कि 1:3 ही आपको रखना चाहिए। 1:5 आपको बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 1:3 आ जाए तो अपन को वहां पे बुक करना चाहिए मैक्सिमम क्वांटिटी को, या फिर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ, या फिर अपनी इतनी क्वांटिटी बुक कर लो कि आपका एसएल जीरो हो जाए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो बाद में, ठीक है। और अगर अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बोलूंगा 1:3 पे ही काम करो अभी के लिए, 1:5 पे भी मत जाओ आप लोग, ठीक है। सिंपल सी चीज है। बाकी आप 1:5 चलते हो तो वो आपकी चॉइस है। मैं तो 1:5 को ही प्ले करता हूँ ज़्यादातर, और मेरी कैपेसिटी है होल्डिंग के लिए भी, और मैं थोड़ा ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ अगर आपसे नहीं होती है तो, इसलिए। और पहली बात तो ये कि मुझे आज देखो ये है कि ऐसे कहीं भी रैंडम ट्रेड मत लिया करो, पहली बात तो, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन रैंडम ट्रेड मत लिया करो, क्योंकि देखो उसकी वजह से क्या आपको दिक्कत आती है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस नहीं पता अपना कि मैं कहाँ पे एग्जिट करूँ कहाँ पे नहीं। अगर आप रैंडम ट्रेड ले लिए हो, या फिर उसमें डर लग रहा है आपको, तो फिर वो स्कैल्पिंग हो गई। स्कैल्पिंग भी रैंडम नहीं होती कभी भी, जबकि स्कैल्पिंग तो बिल्कुल प्री प्लान होती है कि भाई यहाँ पे मोमेंटम आना ही चाहिए। नहीं आता है तो भाई आप गए काम से हो, कि आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो रैंडम ट्रेड बिल्कुल ही मत लिया करो। 100-500 के चक्कर में आप सोच रहे हो कि मैं एक लोड लूंगा, 10 पॉइंट निकाल के 750 रुपये निकाल के बाहर जाऊंगा मार्केट से, भाई 10 पॉइंट नहीं मिलते हैं मार्केट में। भूल जाओ इस चीज को, नहीं देता मार्केट एक भी, ठीक है। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे मार्केट कुछ भी चीज आपको प्ले करने के लिए नहीं देता है। आपको हर एक लेवल पे ध्यान होना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ से बाइंग आएगी। कोई ईएम आपकी हेल्प नहीं करता। कभी भी ईएम को ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर जाएगी, कभी भी उसके डाउन क्लोज कर जाएगी। आप ऐसे फंसते रह जाओगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कल आपको यहाँ से सेलिंग करनी है, और उसके बाद में आपको वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे आ जाए। अदरवाइज आपको लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए चलना है। और लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या बोलता है अपना, वो भी देख लेते हैं। वो अपना स्ट्रक्चर बोलता है कि ये अपना क्या होगा, यहाँ पे बॉस होगा। ये अपना क्या होगा, 3 मिनट का बोल रहा हूँ मैं। ये 3 मिनट का यहाँ पे बॉस होगा, इसको आपको मार्क करके रख लेना है, ठीक है। सिंपल है। और अब चल लेते हैं फॉरेक्स के ऊपर। बाकी कोई अपडेट होगा तो मार्केट में बता दूंगा आपको। मैंने बता ही दिया आपको, एक तो पीओवाई जोन ये वाला है अपना, और ऊपर की तरफ पीओवाई जोन आपको बताया तो मैं एक बार के लिए, ऊपर की तरफ पीओवाई जोन आपको इसको मार्क करके रखना है, ये वाला पीओवाई जोन, ये आपको मार्क करके रखना है। ऑर्डर फ्लो ये काम का है, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो काम का है, क्योंकि इस लैब में पूरे में खाली यही ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है। अगर मार्केट बाय लक भी गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ से सेलिंग की कोशिश देखनी है। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद ही देखनी है। सडनली आती है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है।
कंफर्मेशन मिलता है तो एंट्री लेनी है, नहीं मिलता है तो छोड़ देना है। ठीक है, सिंपल है। और 15 मिनट के ऊपर आपको पता ही है यहाँ पे चल क्या रहा है अपना, क्या चल रहा है, सबको पता है ना। यहाँ पे चौक हुआ था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था, यहाँ पे जाके अपना चौक होगा मार्केट का। अभी तक मार्केट क्या है, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश है, मंथली के हिसाब से बियरिश है, और मंथली बियरिश के हिसाब से अपन यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ चुके हैं। ठीक है। और मार्केट ने वैसे देखा जाए तो ये अपना जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि नीचे को पीओवाई जोन है नहीं, तो मतलब सेलिंग के ही चांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो यही आपको बताता है मार्केट। आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि बुलिश है अपन, लेकिन हायर टाइम फ्रेम इससे ज्यादा आपको क्या बता रहा है कि भाई सेलिंग कहाँ कहाँ से आएगी। आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला काम करेगा नहीं करेगा, नहीं कराना काम, क्यों, क्योंकि सेलिंग आनी थी मार्केट के अंदर। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे ट्रैप होने से बच गए। ठीक है। मार्केट में यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इंड्यूसमेंट की क्लोजिंग भी थी, मार्केट ने काफी लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, बहुत लोग एंटर हुए थे भाई यहाँ पे, बहुत लोग। ठीक है। और उसके बाद में सेलिंग देखने को मिली। स्कोप नहीं बना तो सपोज लो कई बार क्या है, स्कोप भी बन जाता है, और वो ट्रैप होने का रीजन यही होता है यहाँ पे। ठीक है। कई बार सही भी होता है, लेकिन ठीक है, सब चीजें होती है मार्केट के अंदर। अब चलते हैं फॉरेक्स के एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से लेवल मैंने आपको दिए थे और कौन कौन से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है। तो ये तो यूएसडी का चार्ट है जो मैं आपको कल शेयर करके दिया था कि कुछ देर में टारगेट हिट हो जाएगा। मेरी कुछ वीडियो आपको यहाँ पे 7:15 बजे के आसपास, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था और ये न्यूज आई थी, और अपना टारगेट शानदार तरीके से जंप करके टारगेट हिट हुआ था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट जा रहा है सीधा अपसाइड की तरफ, शानदार तरीके से। ये इसमें अपनी एंट्री हो चुकी है। जिसको बड़ा ट्रेड होल्ड करना था ना, उसकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है। जो बड़े ट्रेड्स के लिए जाता है ना कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का होल्ड कर लो, तो दो भाई, देखो ये रहा। ये ट्रेड है अपना 160 पिप्स का, 17.22। इसमें से अपना कितना ऑलरेडी हिट हो चुका है अगर अपन देखें, ऑलरेडी 1:11। भाई किसी ने सपने में देखा है कि 1:11 हलवा है क्या निकालना फॉरेक्स में भी? नहीं है भाई, समझ रहे हो, नहीं है। कितना सा स्टॉप लॉस है, 9 पिप का स्टॉप लॉस। 9 पिप के स्टॉप लॉस में 102 पॉइंट निकालना भाई मजाक नहीं है। ठीक है। ये आपको देता है एसएमसी, आईसीटी, ये आपको देते हैं। आईसीटी तो और भी एडवांस चीज़ है, पर मैं आपको एसएमसी में इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपके लिए सही है। ठीक है, पैसा बनता है। लोगों की गलतफहमी कि नहीं बनता, बनता है, वो यूज़ करना नहीं आता बस। और अपना जो गोल्ड का है वो, या मान लो मोस्टली हिट हो गया था। ठीक है। साइडवेज चल रहा है अभी तक। बॉस का वेट करेंगे और नए स्ट्रक्चर का बनने का वेट करेंगे इसके अंदर ऑलरेडी। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में भी देखोगे ये अपना ट्रेड था, और यहाँ पे मार्केट ने डन कर दिया था। बहुत ही मैसिव कैंडल आई थी, वन मूव कैंडल थी। मैं देख रहा था इसको मार्केट के अंदर प्रॉपर बैठा बैठा, और ये एक तरफा मूव चल रहा था। ट्रेलिंग भी करते हैं ना आप लोग, ट्रेलिंग भी, तो भाई पैसा था इसके अंदर। तो आपको दिखाता हूँ, मुझे ये कैंडल थी वो, ये रहा, ये कैंडल थी, सीधा मूव। ट्रेलिंग भी करते हैं ना आप, ये पुल बैक के नीचे ये रहा, और उसके बाद टारगेट हिटी हुई क्या था, सीधा सीधा, कहीं दिक्कत ही नहीं थी भाई। ठीक है। न्यूज़ ये सब क्या है, न्यूज़ वगैरह के बारे में जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे है वैसे है, न्यूज़ आपके फेवर में ही रहती है हमेशा, लेकिन बस डिपेंड करता है कि आपने किस डायरेक्शन में स्ट्रक्चर मार्किंग करी है, आपका लेवल कौन सा है। ठीक है। और मार्केट की काफ़ी चीज़ें होती है स्टॉक्स इसमें फॉरेक्स में देखने के लिए। भाई अपना ये वाला जो लेवल है वो इतना मजबूत क्यों है, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, वो एक्सट्रीम तक क्यों नहीं जाएगा, उसके पीछे भी काफ़ी रीजंस होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट अगर 50% जो है पुल बैक ले लेता है तो वो क्या बोलते हैं, वो पुल एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आता है। लेकिन अभी 50% पे क्या पुल बैक लिया है क्या मार्केट ने? नहीं लिया ना, फिर भी मार्केट यहीं से निकल गया। क्यों निकल गया भाई, क्यों निकल गया? काफ़ी रीजंस होते हैं उसके पीछे भी। ठीक है। बताएंगे आपको जब कोर्स आएगा तब आपको सीखने को मिलेगा ये सब कुछ आपको। यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हो चुका है, और इंड्यूसमेंट का वेट करना है। इंड्यूसमेंट अभी तक कहाँ पे है अपन देख लेते हैं। ये हाई ब्रेक हुआ था, ठीक है, इंड्यूसमेंट अपना यहाँ पे है, ये अपना इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ये रहा, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये इनसाइड बार में ही है, ये तो मिटिगेट है। ये रहा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। यहाँ पे अपने लेवल मार्क करके रख लेना है आपको यूएसडी जेपीवाई का। 4 ओवर के ऊपर अपन देख लेते हैं एक बार के लिए क्या चल रहा है, इनको हटा देता हूँ मैं। ठीक है। तो 4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, अब जाके बात कर लेते हैं उसकी भी।
4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है वो पहले तो यहाँ पे था, ठीक है। ये हाई ब्रेक हुआ, लो, हाई, ओके, ये रहा अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, और इसके नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा अपना, ऑर्डर ब्लॉक अभी तक भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये सारी क्या होने वाली है, लिक्विडिटी बनने वाली है मार्केट के लिए। ये देखो, अपन ने इसको छोड़ा भी नहीं, अपन ने है ना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब मार्केट इसके लेवल के ऊपर आएगा तो अपन इस लिक्विडिटी को एंजॉय भी करेंगे। अपन कमा के बैठे हैं ऑलरेडी, ठीक है, अपन ने सही सही जगह बाय भी करा है मार्केट के अंदर, और अपन इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में इस लेवल को भी इंजॉय करने वाले हैं। तो ये फायदा होता है स्ट्रक्चर मार्केटिंग का, ठीक है, ये तरीका होता है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने वैसे CISD बनाया है, मतलब यहाँ पे आप सेल की पोजीशन मान सकते हो। ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी है, यहाँ से लेकर आप 1:2 प्ले कर लेना। ये आपको देखने को मिल जाएगा, जब तक आपको वीडियो मिलेगी, जब तक आपको शायद ये ट्रेड देखने को मिल जाए। पहले यहाँ तक रिट्रेस करेगा, तब तक की बात है कि यहाँ तक आता है कि नहीं मार्केट। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये कंटिन्यूसली देखोगे आप, बैक टू बैक सेम कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ गया है, इस POI जोन को ब्रेक करा है, और सडनली ये कैंडल बनती है रिवर्सल में, जिसमें जो ये ब्रेकआउट वाले होते हैं सारे फंस गए यहाँ पे। ये ब्रेकआउट वाले फंसने वाले हैं, और ब्रेकआउट फंस जाता है ना, तो अपन ये पैसा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होती है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब क्या था अपना चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी का मतलब, क्या होता है, क्या हो गया कि जब बाइंग चल रही थी तब अचानक से उनको फंसा देना, सेलर्स में टर्न, सेलर्स एक्टिव होते हैं ना यहाँ पे, ये चीज़ आती है। और AUD USD, ओ भाई साहब, ये लो भाई साहब, अपना जो जोन था मार्केट वहाँ पे आया ही नहीं, और मार्केट ने फॉल दे दिया। ऐसे भी काफ़ी टाइम आता है, काफ़ी मोमेंटम आते हैं, देखोगे एंट्री ही नहीं मिलती भाई। नहीं मिली एंट्री, कोई बात नहीं मिली तो अब छूट गया, छूट गया। कितने दिन वेट करा अपन ने इसके लिए, कितने दिन, कि इसमें को ट्रेड बनेगा, प्राइस POI जोन पे भी आया, एंट्री भी अपन को यहाँ पे नहीं मिली, डायरेक्ट फॉल कर गया। और देखोगे इस जोन से अपन को सेलिंग मिली है यहाँ पे 106 पिप्स की, और स्टॉप लॉस 27 पिप्स का था। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अपन रैंडम ट्रेड नहीं लेते हैं, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही। मिली तो सही, नहीं मिली तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मार्किंग करके रख लेना आप लोग। तो यहाँ पे ये 4 ओवर का क्या है अपना, यहाँ पे बॉस है, ठीक है, ये 4 ओवर का अपना बॉस है। नया स्ट्रक्चर बनेगा, वेट करेंगे। तब तक के लिए 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्किंग करो और ट्रेड लो। मैं आपको बोलूंगा, अगर मार्केट में रिवर्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कल भी आपको USD JPY का ये ट्रेड दिखाया था, जिसमें ये वाला यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग आई थी, यहाँ पे अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। और ये अपन ने यहाँ से लेकर ये 200 पिप्स यहाँ पे निकाली थी अपन ने, 100-200 पिप्स निकाली थी ना यहाँ पे। इतने दिन मार्केट साइडवेज रहा, अपने लेवल तक नहीं आया था। अपन ने अपनी जो एंट्री है वो सेम लेवल पे ही प्लेस कर रखी थी, और मार्केट अपनी एंट्री देता है और फिर शूट अप कर जाता है, एक ही कैंडल में अपना टारगेट हिट होता है, एक ही कैंडल में। मार्केट 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक कंसल्ट करता है, लेकिन एक ही दिन में मार्केट अपना टारगेट डन कर जाता है। वो कैसे करता है, वो ऐसे ही करता है, जब अपन अपने स्ट्रिक्ट लेवल पे वेट करते हैं। और यही है जो अपने अभी किसने बताया मैंने आपको, AUD JPY के अंदर बताया ना शायद मैंने आपको, NZD USD के अंदर नहीं, किसने बताया यार, भूल गया मैं तो। ये रहा इसमें AUD USD के अंदर बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ से रिवर्सल आ रहा है मार्केट ने, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट जितने भी ये सेलर्स है सबको ट्रैप कर दे एकदम से, और यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल जाए, कोई भी बड़ी बात नहीं। देखो खूब सारी न्यूज़ पेंडिंग पड़ी है, ये न्यूज़ का रिएक्शन ऐसे आता है मार्केट के अंदर, सब साफ हो जाते हैं भाई साहब। और ये न्यूज़ ऐसे ही आती है जब लोगों के सेलिंग में देख रहे होते हैं ना, तब ये न्यूज़ क्या करती है, पॉजिटिव आती है, और यहाँ पे जितने भी सेलर्स सबको ट्रैप कर जाती है, और अपनी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्या होता है मार्केट को यहाँ से गिरना होता है, लेकिन अपने लिए मार्केट यहाँ से गिरेगा तभी जाके अपन एंट्री करेंगे, सीधी सी बात है। लिक्विडिटी लेगा, फिर अपन एंट्री करेंगे, सिंपल। USDCNH वेट करेंगे स्ट्रक्चर का, देख लो 4 आवर का आईडीएम यहाँ पे है, 15 मिनट का आईडीएम यहाँ पे हुआ था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, 15 मिनट का बॉस यहाँ पे होगा, तभी 15 मिनट का नया स्ट्रक्चर बनना शुरू करेगा, ठीक है। ये चीज है। देखो आजकल की वीडियोस काफी लंबे जा रही हो कि फॉरेक्स की एनालिसिस करते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप देखते हैं देखते हो, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये चीज आपको इंडियन मार्केट में काम करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये देखो यहाँ पे 4 आवर का आईडीएम स्वीप हुआ था, ठीक है। अब स्वीप तो हुआ, क्या उसने अपने मेजर हाई को ब्रेक करा, क्या नहीं करा, और मार्केट आ गया नीचे। मार्केट ने ले ली लिक्विडिटी, मार्केट ने ले ली लिक्विडिटी, ये भाई साहब लिक्विडिटी हो गया मार्केट का, ये लिक्विडिटी हो गया। अब लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे करता है क्या, SMT वगैरह बनाता है, कुछ करता है, तो अपन वेट करेंगे। SMT बनेगा, ले SMT के लिए प्राइस का जो ऑर्डर ब्लॉक है, FVG है, वो यहाँ पे जाके है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब कि अगर प्राइस यहाँ पे निकलता है, आपको SMT देता है, तो एंट्री करेंगे।
नहीं देता है तो नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। 4 आवर के ऊपर प्राइस कुछ ऐसा मूव कर रहा है, देख लो यहाँ पे 4 आवर का आईडीएम यहाँ पे है, और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। प्राइस मोस्टली यहाँ तक गिरना चाहिए क्योंकि बहुत पास में ही है, तो गिर सकता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे बायर सबको ड्राइव करके नीचे गिरेगा। और क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या बनाया है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है ना, तो ब्रेकआउट पे काफी लोग नीचे एंट्री भी करेंगे। तो नीचे पीओवाई जोन है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, जितने भी सेलर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। एनजेड यूएसडी मैंने आपको बता ही दिया था कि लिक्विडिटी बनी है, पीओवाई जोन ऊपर है, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आई फाइनली, लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने, एमएसएस किया और नीचे गिरा। मार्केट फाइनली अपने लेवल पे आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेट करेंगे स्ट्रक्चर का, नए स्ट्रक्चर वेट करेंगे। ये 4 ओवर। अब देखो यही चीज है, मैंने खाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेजर पेयर्स को ऐड कर रखा है, इसमें सेटअप बनता है, वो भी खाली ऑर्डर ब्लॉक पे ही। तो ये एंट्री ले रहा हूँ मैं भाई। आप खुद देख लो, एक महीने में अपन ने कम से कम 40 से 45 आरआर निकाले, जिसमें अपन ने 10 आरआर का लॉस किया, तो अपन ने 35 आरआर निकाला। 35 आरआर कम नहीं होता भाई, 35 आरआर कम नहीं होता, वो भी खाली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगा रहा मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज। प्राइस आ रही है, सिंपली ऑर्डर ब्लॉक पे आ रही है, कंफर्मेशन दे रही है, एंट्री ले रहा हूँ। नहीं मिल रही है, नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं बीच में कहीं पे एंट्री ले रहा भी नहीं हूँ, फिर भी मैं 35 आरआर प्लस निकाल रहा हूँ ना भाई। बहुत बड़ा है ये अमाउंट, बहुत बड़ा। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, वो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ में, ये चीज बहुत पावरफुल है। देखो यहाँ पे भी एंट्री नहीं करी, अपन ने वेट करा कि भाई जब तक प्राइस अपने पीओवाई जोन पे नहीं टैप करेगी, मैं नहीं घुसूंगा, मैं नहीं भगूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, वेट करूंगा। वेट कर रहे हैं। और यूएसडी सी एच एफ के अंदर क्या चल रहा है, 4 आवर का आइडियम डन हुआ था, मैंने आपको यहाँ पे एंट्री बताई थी, और ये देख सकते हो वहां से मार्केट का मोमेंटम सीधा। ठीक है, आओ समझते, देखो इस चीज को समझो। यही सेम चीज जो मैं बताया था आपको अभी इंडियन मार्केट में कि कैंडल क्लोज करती है नीचे, उसके बाद में प्राइस यहाँ पे इस बार इनसाइड बार बना दिया, उसमें इंडियन मार्केट में डायरेक्ट प्राइस के ऊपर क्लोज कर दी थी। ठीक है, इनसाइड बार बनाया, इनसाइड बार का क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस ने क्या बोलते हैं यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दी ना, तो क्लोजिंग देने के बाद हो गया प्राइस का मोमेंटम। वैसे मैंने कहा इसको लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लिया था कि मार्केट में बाइंग आ सकती है, क्यों। देखो प्राइस ने पहले फॉल किया, ये अपना इंड्यूसमेंट था मार्केट का, हाई लगाया, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, फिर से लिक्विडिटी ली, प्राइस ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया एमएसएस के साथ में, और यहाँ पे खूब लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने। उसके बाद में मार्केट पीओआई जोन पे आता है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन 3 मिनट के ऊपर, एंट्री ट्रिगर हुई थी, और मैंने आपको दिया भी था कल के दिन पे ये, और ये आप देख सकते हो मोमेंटम उसके बाद का। ये जो लोग 1:2 3 करके यहाँ पे दिखाते हैं ना आपको, इतना इतना कर लिया वो कर लिया, भाई 1:2 3 तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हो। स्ट्रेटेजी के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं फालतू में, कुछ ही नहीं है। स्ट्रेटेजी जैसी कुछ ही चीज नहीं होती है, प्रॉपर आपको सेटअप बनाना पड़ता है और उसके ऊपर वेट करना पड़ता है। पीओएस जोन के ऊपर खेलो ना भाई, मार्केट में रिएक्शन पहले पीओएस जोन के ऊपर मिलता है आपको, रिटेलर पैसा वहीं बनाता है। ठीक है, हर जगह घुसोगे ना कहीं पे तो नहीं बनता पैसा, कितना ही कर लो आप लोग। यूएसडी सीएचएफ देख लिया, यूरो में देख लिया आपने कि 1 ओवर के ऊपर यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ये वाला है, और 1 डे के ऊपर अपना जो इंड्यूसमेंट है अभी के लिए भी वही है, सेम ये वाला लेवल अपना इंड्यूसमेंट है। ठीक है, बाकी सबकी 4 ओवर के ऊपर मार्किंग है, खाली यूरो की अपनी उसके ऊपर मार्किंग है। ठीक है, ये अपना था ट्रेड जो मैंने आपको दिया था यूएसडी सीडी के अंदर। ठीक है, जो कि अपना ऑलरेडी हमें 1:5 अपन ने निकाल लिया था यहाँ पे शायद, देखे तो हाँ ये अपना 1:5 तो यहीं पे हो गया था, अरे बहुत नीचे हो गया था, ये देखो यहाँ पे अपना हो गया था ना, ये अब डिस्कस कर लिया था अपन ने, उसके बाद तो मार्केट ऊपर जा रहा है। वेट करेंगे, 15 मिनट का बॉस यहाँ पे है, 4 ओवर का, सॉरी 15 मिनट का, तो अब यहाँ पे कुछ काम नहीं छोड़ा दो। अब यहाँ से अपन नई स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे 15 मिनट की। ठीक है, यहाँ से नई स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं ना भाई कैसे करते हो 15 मिनट, कहाँ से मार्किंग करें, यहीं से करो भाई। पहले 4 ओवर का कोई स्ट्रक्चर देख लिया, प्राइस ने 4 ओवर के पीओएस जोन के ऊपर यहाँ पे अपना जो सेटअप है वो करा शुरू, यहाँ से मार्किंग करना शुरू करो कि भाई 15 मिनट का जो है ये अपना क्या हो गया, 15 मिनट का समझ लो, इसको बॉस मान लो, इसका इंड्यूसमेंट ढूंढ लो। इंड्यूसमेंट, ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे जाके। ठीक है, इसका इंड्यूसमेंट देखा जाए ना मार्केट का इसका, तो ये वाला है, क्यों, क्योंकि इस पूरे लेग में इस खाई को ब्रेक किया है, इस यहाँ पे जाके, तो ये वाला लो कंफर्म हुआ है, तो यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट है। अब या तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगा पूरा का पूरा इंड्यूसमेंट लेने के लिए। ठीक है, या नहीं गिरता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से कहीं से उड़ जाएगा, यहाँ से कोई भी पीओआई जोन से उड़ जाएगा। उठने दो,
नया स्ट्रक्चर बनने दो, उसके बाद ये एंट्री प्लान करेंगे। सिंपल है, कुछ भी बड़ा माथापड़ी नहीं करनी है। अब इसीलिए मैं आपको 1:5 बुक कराता हूँ कि आप यहाँ से मार्केट गिर भी जाता है ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। मार्केट ऑलरेडी 1:10 12 चल जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अपन 1:5 को टारगेट कर रहे हैं। 1:5 को टारगेट कर रहे हैं। आप देखोगे 1:5 के बाद में खतरनाक सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यही चीज आपको बचाती है मार्केट में। 1:5 इज अ वेरी गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड आरआरआर। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर अपन देखें तो सेलिंग आ गई क्या मार्केट में? ओके, ठीक है, पहले 4 आवर का देख लेते हैं। ठीक है, ये अपन चल रहा है। 50 मिनट का अपन कहाँ पे थे? 50 मिनट का अपना ये रहा। मैं यहाँ पे वेट कर ही रहा था, मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। ओके, ठीक है, कंटिन्यूसली फॉल हो गया यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक भी काम का नहीं रहा और ये अपना बॉस था यहाँ पे। तो मतलब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे किया चौक। ये अपना 50 मिनट का क्या हो गया? यहाँ पे चौक हो गया। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट हाई, लो, लो, कंटिन्यूस में। ओके, यहाँ पे हाई था, ये लो बना, लो बना कुछ यहाँ पे जाके इसने हाई लगाया, फिर लो। ये देखो यहाँ पे ट्रेड बना था, सिंपल ट्रेड था बिल्कुल। ये अपना ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो। यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ। यहाँ पे आप इंड्यूसमेंट स्वीप को काम में ले सकते हो। बिटकॉइन में इंड्यूसमेंट स्वीप काम करता है अच्छा खासा। 50 मिनट का आईडीएम। ठीक है, स्वीप किया, नीचे क्लोज किया, रिट्रेसमेंट पे आपकी एंट्री होती है। और ये लो भाई साहब, यू आर रेडी टू। इसको आप डायरेक्ट एंट्री ना बना के अगर आप लोअर टाइम फ्रेम को यूज करोगे ना कंफर्मेशन के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, 1:4.31, 436 पॉइंट, कितने का स्टॉप लॉस? 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। भाई कहीं दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 50 मिनट का बॉस, नए स्ट्रक्चर का वेट, हाई, लो, ये अपना इंड्यूसमेंट। यहाँ पे जाके ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, सिंपल। यहाँ पे वेट करेंगे प्राइस का, 50 मिनट का ओबी। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या देखने की है, यहाँ पे एक चीज देखने की ये है कि 15 मिनट के ऊपर अगर यहाँ पे खाली एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक ही ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस में, और प्राइस जैसे एक शार्प वी शेप में मूव दिया है, मतलब गिरा है। अब यहाँ से रिकवरी करने में है मार्केट, तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर सकता है कि पीछे कोई पीओएस जोन के ऊपर मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे प्राइस ने टैप किया है। तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी मूव ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक काम ना करे और ब्रेक करके निकल जाए। फिर भी अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एंट्री बनती है, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री देता भी है अपन को, तो वहां पे अपन 1:2 3 मैक्सिमम बस इतना निकालेंगे और एग्जिट कर देंगे। समझ गए मेरी बात? अगर यहाँ पे आपको एंट्री देगा भी वो, तो वो एंट्री काहे के लिए देगा? जहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग सेल, यहाँ पे जो लोग सेल करते हैं ना यहाँ तक के लिए, वो तो फंस जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग है ना, इस ब्रेकआउट इसमें जो एमएसएस होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, उसके बाद में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बनता है ना, तो उस एफईजी पे एंट्री करने वाले लोग तैयार बैठे रहते हैं। ठीक है, तो प्राइस वहां तक तो गिरेगी, तो वहां तक आपका 1:3 तो हो जाता है, और प्राइस वहां से क्या निकल जाता है? ऊपर की तरफ निकल जाता है। और वो इतना सडनली मूव आता है ना कि आप लोग वेट नहीं कर पाते हो, आप लोग को पता नहीं चलता मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे जो मूव जब भी आया, मैंने आपको बताया हुआ है काफी बार कि भाई जब एक स्ट्रक्चर के अंदर खाली एक ही ऑर्डर ब्लॉक हो, या ऑर्डर ब्लॉक ही ना हो, या ऑर्डर ब्लॉक ही ना हो, या फिर खाली ये हाई लेवल इंड्यूसमेंट का लेवल निकल के आ रहा है, तो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ बात है। वहां पे ये है कि मार्केट में कोई पीओएस जोन टैप हुआ है बड़े टाइम फ्रेम का, तो आपको एक बार शिफ्ट होकर देखना है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, कि भाई वहां पे कोई पीओएस जोन टैप तो नहीं हुआ ना। ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखो जो लोग इस 43 मिनट की एंडिंग तक टिके हुए हैं ना, भाई उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में, बहुत कुछ, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ वो बना भी सकते हैं मार्केट से। अगर वो रोज मेरी वीडियो को देखेंगे ना खाली, तो वो भाई बना लेंगे। कोई भी फंडेड अकाउंट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजीएस्ट है। खाली आप सिंपल थिंग्स पे भी काम करोगे तो हो जाएगा। ये सारी एनालिसिस खत्म होती है आज की वीडियो को, खत्म करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएं। मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, मैं 6 मंथ से कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे सब्सक्राइबर्स की भूख नहीं है, मेरा मकसद खाली ये है कि अर्न विद मी, ग्रो विद मी। क्योंकि मैंने जो मेरा शुरू का टाइटल सॉन्ग है उसमें भी यही लगाया है मैंने कि मेरे साथ कमाओगे आप लोग। ठीक है, मैं आपको कमाई का खूब मौका देता हूँ, खूब ट्रेड देता हूँ आपको। मैं ऐसा भी नहीं दे, ऐसा नहीं कि मैं देता नहीं हूँ आपको मैं। बाकी मेरी वो बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है, वो आप भी खुद अपनी एनालिसिस करो, उसके बाद ट्रेड अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मार्केट में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज ही मैं इंट्रो नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसको डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है, मैं डायरेक्ट अपलोड करूंगा इसको।